ओम पृथिव्यै त्वया धृता लोका देवी नाम तुम विष्णुनाधिता त्वयं च धारय माँ देवी पवित्रम कुरुचासन। ये हमारी पृथ्वी माँ के लिए भागवत पुराण में की स्तुति में बनाया गया यह श्लोक है। इसमें कहा गया है कि पृथ्वी त्वया धृता लोका, हे पृथ्वी माँ, आपने समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। विष्णु नाम तम, भगवान विष्णु स्वयं आपको धारण किए हुए हैं। और ये पूरी पृथ्वी में, संपूर्ण सृष्टि में आपका जो अविस्मरणीय योगदान है, जिस प्राणियों को आपने जीवन रक्षा दे रखा है, उसके लिए ये भागवत पुराण में पृथ्वी माँ की स्तुति का गान किया गया है। लेकिन आज ये हमारी पृथ्वी माँ, जिसे कि हमें हर तरह से मान सम्मान, जीवन धारण और इस संपूर्ण प्राणी जगत की रक्षा और उनको जीने के लिए वो सभी साधन संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। वो चाहे खाद्यान्न हो, ऑक्सीजन हो, पानी हो, और इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, समुद्र, गुफाएं और तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधों से लेकर अनंत अनंत प्राणी जगत की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आज यही पृथ्वी माँ कराह रही है, कह रही हमें बचाओ। और इसी पृथ्वी बचाओ के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ 1970 में। देखा गया, लेगार्ड नेल्सन एक पर्यावरणविद थे। लेगार्ड नेल्सन पर्यावरणविद थे। अमेरिका में देखा कि अमेरिका में जबरदस्त प्रदूषण बढ़ रहा है, अतः उन्होंने एक मूवमेंट की शुरुआत की, पृथ्वी बचाओ पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ताकि पृथ्वी को जो होने वाले, पृथ्वी माँ को जो होने वाले नुकसान है, उसको पृथ्वी को सुरक्षित रखा जा सके, ताकि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये हमारी जो सतत विकास की प्रक्रिया है, और यह पृथ्वी ग्रह हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित दे सके। आज पेड़ पौधों की कटाई तो बहुत सामान्य सी बात है। आपका जल प्रदूषित है, समुद्र प्रदूषित है, जमीनों के अंदर हमने जमीनों को खोखला कर दिया, खनिज संसाधनों को निकाल करके, टनल बना करके और तरह तरह के उसमें पृथ्वी का उपयोग करके हमने पृथ्वी माँ को खोखला करके, यदि हम मान भी लें कि जो शेषनाग जी इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, पृथ्वी को थामे हुए हैं, अगर आप पृथ्वी को ही पूरी तरह से खोखला कर देंगे तो शेषनाग जी थामेंगे क्या। अतः हमें इस पृथ्वी को बचाना है, प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त रखना है। प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक प्रदूषण है, जो कि वर्षों तक, सैकड़ों हजारों वर्षों तक ये इसका अपघटन नहीं होता, विघटित नहीं होता, और ये पर्यावरण को प्रदूषित करता रहता है। हमारे घरों में चलने वाले एसी, पंखे, फ्रिज, कूलर, यह सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। भाई साहब, आज जो हम मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर उपयोग करते हैं और अपनी फोटोज, वीडियोस बनाते हैं, इनको जो क्लाउडिंग कंप्यूटिंग में, क्लाउड में, जो ये सिस्टम में, सर्वर में ये चीजें रहती हैं, उस सर्वर को ठंडा रखने के लिए करोड़ों लीटर पानी रोज खर्च होता है। और हमारे रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए पानी की बड़ी आवश्यकता होती है। पृथ्वी में आज जल संकट भी है। इस जल संकट से बचने के लिए हमें जरूरी है कि हम पृथ्वी माँ की हर तरह से रक्षा करें। जबरदस्त तरीके से हम इस मूवमेंट को, पृथ्वी बचाओ का काम करें, पेड़ पौधों का संरक्षण करें, पेड़ पौधों को लगाएं। पृथ्वी का दोहन, पृथ्वी माँ का जो पृथ्वी माँ के जो संसाधन है, उनको इस ढंग से दोहित न करें कि पृथ्वी माँ का आधार स्तंभ ही लड़खड़ा जाए, फिर हम रहेंगे कहाँ। इसलिए साथियों, इस 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस पर हमें संकल्प लेना है कि जो आज अंतरिक्ष से लेकर के समुद्र तक, और ये संपूर्ण हमारे जो समतली क्षेत्र हैं, हमारे जो सतही लैंड्स है, और जमीन के नीचे भी जिस तरह से हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जमीन को दूषित कर रहे हैं, जमीन को खोखला कर रहे हैं, तो इस पृथ्वी को बचाए रखें, ताकि एक पृथ्वी में संतुलन रहे। पृथ्वी में उसी तरह से पेड़ पौधों की आवश्यकता है, पर्वत पहाड़ों की आवश्यकता
आवश्यकता है, रेत बालू की आवश्यकता है। हम आए दिन पढ़ते हैं कि भूमाफियाओं के द्वारा रेत का उत्खनन अवैध तरीके से किया जा रहा है। अगर नदियों के आसपास रेत नहीं होगा, रेत हमारे पृथ्वी पर नहीं होगा, तो पानी का शोषण कौन करेगा? पानी का शोषण कैसे होगा? पानी एब्जॉर्ब कैसे होगा? पानी